आज हमने बात करनी है हमल में बेड रेस्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अगर आप अपनी एक्टिविटी को रूटीन के साथ करते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की या थकावट की जो रेशो है वो कम हो जाती है। एक और कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी को नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ना करें, बेड रेस्ट ज़्यादा करें, क्योंकि जितना फिज़िकली एक्टिव होते हैं उतना हार्ट को पंप करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर रेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करना जो है वो मुनासिब नहीं होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन में टाइम निकाल के कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ। आज हमने बात करनी है हमल में बेड रेस्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो तकरीबन हर मरीज़ मेरे से करता है। हमारे एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो वो फ़ौरन से मरीज़ कहते हैं जी अब बेड रेस्ट करना है, अब हमने कुछ नहीं करना। तो एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें कि जो नॉर्मल होते हैं, फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कपल होते हैं, वो बेसिकली कंसीव करते हैं जल्दी, और जो जिन जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है उनको कंसीव करने में मसला होता है। तो इसलिए अगर आपने जल्दी कंसीव कर लिया तो फ़ौरन से बेड रेस्ट पे ना जाएं। अपनी नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटी जितनी को आप पहले कर रहे हैं उतनी को तो कम से कम ज़रूर कंटिन्यू रखें। ज़्यादा ना उससे करें, लेकिन कम से कम जो प्रीवियसली एक्टिविटी है उतना अपने आप को ज़रूर एक्टिव रखें। अगर आप एकदम से बेड रेस्ट पे चले जाते हैं तो आपकी जो मसल्स होते हैं वो यूज टू नहीं रहते हैं काम के। इसके अलावा आपकी शुगर लेवल ज़्यादा होने का, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अपनी एक्टिविटी को रूटीन के साथ करते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की या थकावट की जो रेशो है वो कम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी एक दफ़ा बेड रेस्ट की आदत पड़ जाती है तो प्रेगनेंसी आपको बहुत मुश्किल लगने लग जाती है अगर आपको ज़रा सा भी चलना फिरना है। बल्कि बहुत सारी हमारी जो जूनियर डॉक्टर्स होती हैं वो अक्सर हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कब छुट्टी लें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि डे एंड तक आप कोशिश करें कि आप काम करते रहें ताकि आपको प्रेगनेंसी मुश्किल ना हो लगे, टाइम गुजरना मुश्किल ना लगे। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, अब वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसके ऊपर हम पेशेंट को कहते हैं कि यू हैव टू गो फॉर द बेड रेस्ट, वो उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। थ्रेटन्ड मिसकैरेज, यानी कि आपको अभी हमल है और हमल के दौरान जो है वो कोई आपको ब्लीडिंग होने लग गई, बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया, या फिर जो है वो हमें ऑनवर्ड जो है वो कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो अब हमने मिसकैरेज का ख़तरा पैदा हो गया है। अब हमने मेडिसिन की मदद से उसको सॉर्ट आउट करना है ताकि जो है वो आगे की तरफ जाके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आपने बेड रेस्ट पे चले जाना है। अगर आपकी आवल नीचे है, प्लेसेंटा लो लाइंग है और आपका जो है वो 3 या 4 डिग्री है, तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप कोशिश करेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट करें, क्योंकि अगर इस सूरत में अगर आप एक्सर्शनल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारा प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है और इस सूरत हाल के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट को जो है वो देखने में ये आया है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है। वाटर बैग अगर टाइम से पहले लीक हो गया है और अब पानी बच्चे का निकल रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो हम ऐसी कुछ ड्रिप्स दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं जिससे पानी बनना शुरू हो, तो उस सूरत में अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो वो लाइकर ड्रेन होता जाता है और उस सूरत में भी हम पेशेंट को कहते हैं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें। वक्त से पहले दर्दें लग गई और डॉक्टर ने दवाइयाँ दे के उस दर्दों को रोका है, तो उस सूरत में भी अगर आप बहुत एक्टिविटी करेंगे तो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। तो हम ऐसे मरीजों को भी कहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट करें और कोशिश करें कि जितना टाइम बच्चा माँ के पेट के अंदर गुजार सकता है उतना ही सेफ है।
कुछ मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है बार बार बच्चे ज़ाया हो जाने की। ऐसे मरीज़ों के लिए हम बाज़-औक़ात बच्चेदानी के मुँह के आगे एक टाँका लगा देते हैं, जो कि हम 3rd मंथ के एंड और चौथे के शुरू में लगा लेते हैं, ताकि जो कमज़ोर यूट्रस का मुँह है वो स्टिच उसको सपोर्ट करता है और इस सूरत हाल के अंदर डिलीवरी जो है वो अपने टाइम पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को भी हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि लंबी स्टैंडिंग या लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड करें और अपने रूटीन के अंदर बेड रेस्ट को थोड़ा ज़्यादा शामिल करें, ताकि आपके लिए जो ऑनवर्ड प्रेगनेंसी को कंप्लीट करना है वो आसान हो जाए। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी को नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ना करें, बेड रेस्ट ज़्यादा करें, क्योंकि जितना फिज़िकली एक्टिव होते हैं उतना हार्ट को पंप करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर रेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करना जो है वो मुनासिब नहीं होता है। ये तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको बेड रेस्ट हम खुद रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है तो हम रिकमेंड करते हैं कि 9वें महीने तक एंड तक आप चलते फिरते रहें। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बेहतर होगी और उतना ही प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आउटकम, यानी माँ और बच्चा दोनों के जो बिल्कुल ठीक होने की रेशो है वो ज़्यादा होती है और जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।